अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूँ ही अपने ज़ुबान में रखे। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी चाँद ग्रहण में, मैंने बताया था कि कौन-सा अमल सरअंजाम देना है। तो यकीनन आप सब लोगों ने वो अमल किया भी होगा और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, तो यकीन रखना चाहिए। बिकॉज़ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे जो है इस्लाम में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, मैटर रखती हैं, हमारी ज़िंदगी से जो जुड़ी चीज़ें होती हैं, उसमें हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसी तरीके से जैसे चाँद ग्रहण है, सूरज ग्रहण है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारी लाइफ़ के लिए ही होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसा अमल बताया था कि अगर आप लोग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने स्टार के बारे में भी बताया था कि जितने भी सितारे हैं, वो ये जो चाँद ग्रहण है, उस ग्रहण का हमारे सितारों पर, हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात आएँगे। तो ख़ैर ये तो एक वीडियो ऐसी थी कि जो एक टाइम था, जो निकल चुका है और आप लोगों ने यकीनन कुछ लोगों ने किया भी होगा इस अमल को, जो ख़ास करके ख़वातीन होती हैं, सवेरे उठ जाती हैं, नमाज़ अदा कर रही होती हैं। यकीनन उन चीज़ों को वो फ़ॉलो भी कर रही होती हैं कि हमें एक चीज़ पता चली है, मालूम हुई है, तो हम इस अमल को अंजाम दें। और मैं समझती हूँ कि बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है घर में, क्योंकि इनके होने से ही बरकत होती है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो सॉल्यूशन जिनका नहीं निकल रहा होता, तो ये बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं, उनका रहना ही हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में काफ़ी होता है कि बहुत सारे मामलात अल्लाह ताला इनकी बरकत से ही ख़त्म कर देता है। ऐसे मामलात हल करता है कि हमें खुद भी पता नहीं होते कि क्या मुश्किलात थी, क्या परेशानियाँ थीं। और बेशक ये एक्सपीरियंस वाली मैं बात कर रही हूँ कि देखें, बुज़ुर्ग का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बुज़ुर्गों को बर्दाश्त नहीं करते। ख़ैर ये एक बात निकली थी कि जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं, वहाँ पर सुबह में जो है फ़ज्र की नमाज़ अदा करना उनको फ़र्ज़ लगता है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम उठें सवेरे और फ़ज्र की नमाज़ भी अदा करें। तो जब उनको कोई अमल पता चलता है, तो वो उस अमल को सरअंजाम देते हैं। इसी तरीके से आज मैं एक ऐसा अमल बताऊँगी आप लोगों को कि कारोबारी में जो लोग परेशान होते हैं कि हमें कारोबार में बरकत नहीं होती, या बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के हवाले से डर रहे होते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे। हर कोई जानता होगा कि बिज़नेस जब स्टार्ट हो रहा होता है, तो जिस इंसान ने शुरू करना होता है, वो क्यों खौफ में आता है? इसलिए क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो आपको उम्मीद ये होती है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है, उतना हमें मिले भी। रिज़ल्ट आहिस्ता-आहिस्ता ही हमारे सामने आता है। हर चीज़ वही बात है कि मेहनत का सिला अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देता। जब मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका बेहतरीन सिला अता करता है, और ख़ास करके वहाँ पर जहाँ पर हलाल रिज़्क कमाने के लिए निकलते हैं लोग। और मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, ये दुआ ज़रूर करती हूँ, जिसको भी देखती हूँ, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा होता है। हम किसी भी मर्द को देखें, भाई हो, बाप हो, शौहर हो, बेटा हो, कोई भी शख्स हो, वो जिस तरीके से बाहर निकलता है, जिन चीज़ों को फ़ेस करता है, हम ख़वातीन उनको नहीं समझते तो और नहीं समझ सकते। तो इन चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक मर्द की, कि जब वो पूरा दिन का थका हुआ घर पर आता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम खुशी दें, उसकी हम रिस्पेक्ट करें, ताकि उसको भी एहसास हो कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मर्द जो है कारोबार में जब स्टार्ट लेता है, तो वो कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को उन तमाम मसाइलों से, मुश्किलातों से दूर रखे, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। ख़ास करके जब जब कोई आपको शॉप ओपन करनी हो या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी हो, तो एक ऐसा अमल कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम ऐसा क्या करें। और बहुत सारे लोग इर्द-गिर्द जाते भी हैं कि भई हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि हम कारोबार यहाँ स्टार्ट करें और यहाँ पर हमारी जो है तरक्की शुरू हो जाए। यहाँ भी अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत अता करे, उनके रिज़्क के हलाल में बरकत अता करे, कि जब वो अपने घरों से निकलते हैं, तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क में इज़ाफ़ा करता रहे जब तक वो अपने मंज़िल पर पहुँचे। अल्लाह आमीन। ये एक ऐसा अमल है कि लोग परेशान हों या किसी वजह से सोचें कि मैंने ऐसा अमल बता दिया है कि बहुत मुश्किल है, टाइम ही नहीं मिलेगा। देखिए, हर चीज़ का वक़्त होता है, आप नमाज़ के लिए भी वक़्त निकालते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि शॉप बंद कर दी है कि भई नमाज़ का वक़्त था, हम नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो जहाँ पर आप नमाज़ के लिए वक़्त निकालते हैं, वहाँ एक छोटा-सा अमल ये सरअंजाम दे दें कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, या नमाज़ के अलावा भी अगर आपको दुकान पर या किसी भी कारोबार में आपको बरकत नहीं हो रही है, या बिज़नेस
ऑफ़िस वग़ैरह में किसी भी मामलात में आपको कोई परेशानी आ रही है सामने और आप परेशान हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, तो बस किसी वक़्त भी, ऐसा नहीं है कि कोई एक वक़्त मुकर्रर हो, क्योंकि आप कोई भी जब अमल सरअंजाम देते हैं, उसका वक़्त मुकर्रर होना ऐसा काम होता है जैसे एक विर्द है। तो वो विर्द मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, क्योंकि विर्द का फिर यही होता है कि एक ही टाइम मुकर्रर होता है और वो फिर वही होती है बात कि आपको कंटिन्यूअसली वो चीज़ करनी होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक मुश्किल काम बताने जा रही हूँ। किसी वक़्त भी कोई टाइम मुकर्रर नहीं है इस चीज़ का। आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि आप किसी कारोबारी में, शॉप में बैठे हैं या किसी भी ऐसी जगह बैठे हैं कि जहाँ आपको पता है कि ये आपकी मंज़िल है, ये आपकी जगह है और इसको आपने आगे तक पहुँचाना है। कोई भी बिज़नेस हो सकता है, शॉप लोग खोलते हैं या कोई भी ऐसा कारोबार स्टार्ट करते हैं कि जिसमें वो लोग डर रहे होते हैं। तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सूरह कौसर पढ़नी है। बहुत आसान है ये सूरह कौसर, हर किसी को आती है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कुरान पाक खोल के बैठेंगे। हर किसी की जो है ज़बान पर ये विर्द जारी होता है कि भई सूरह कौसर हर किसी को पता है कि क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसकी अहमियत, इसकी फ़ज़ीलत क्या है सूरह कौसर की। और इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि सूरह कौसर क्या है। तो सूरह कौसर का एक ऐसा अमल है, चाँद ग्रहण के हवाले से सूरह कौसर का विर्द कर रही थी, तो मेरे एकदम ज़हन में ये बात आई कि मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये अमल बताना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वाला अमल होता है कि जब आप सरअंजाम दे रहे होते हैं कोई भी अमल, तो आपको खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी, आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से आपका कारोबार चल रहा है, किस तरीके से बिज़नेस में तरक्की मिल रही है। कोई भी बिज़नेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको आप पढ़कर देखें, इस अमल को आप करके देखें, आप खुद मुतमईन होंगे कि मैंने एक बेहतरीन अमल बताया है। और ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना होगा। आप किसी वक़्त भी जैसे फ्री बैठे हैं, आपके पास कोई नहीं आ रहा, आप शॉप में खाली बैठे हुए हैं, कारोबार आप कर रहे हैं, आपको मतलब, और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी उसमें आपको पढ़नी होगी कि तस्बीह आप लेके बैठ जाएँ और पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है, विर्द करना है। किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं ये, सुबह, शाम, दोपहर, जब आपको मौका मिले। सबसे बेस्ट होगा कि जब आप कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हैं, सवेरे का टाइम जो होता है, जब भी आप ऑफ़िस जाते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हैं, या शॉप ओपन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की शॉप्स हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि सवेरे जब आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप खुद सोचेंगे कि उस दिन आपकी कारोबार में कैसी बरकत होगी, किस तरीके से आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस वाला अमल है कि मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। जब सुबह मैं ये अमल कर रही थी सूरह कौसर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसा अमल है कि लोग परेशान होते हैं कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोग सोच रहे होते हैं कि कोई शख्स हमें मिल जाए, कोई इस तरीके से, मतलब सॉल्यूशन हर जगह पे ढूँढ रहे होते हैं कि हमारा बिज़नेस अच्छा चले। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जब आप लोग कर रहे होते हैं, तो मैं यही बात कहूँगी हमेशा कि अल्लाह ताला से बेहतरीन उम्मीद लगा के रखें। जो उम्मीद आप अल्लाह से लगाते हैं, तो उसमें आप कभी भी खाली हाथ नहीं लौट सकते। हमेशा मैंने ये बात कही है कि इंसानों से जितनी उम्मीदें आपकी होती हैं, वो उतनी ही उम्मीदें आप अल्लाह से लगा के देखें, तो यकीन मानें आप कभी भी खाली हाथ उसके दरवाज़े से नहीं लौटेंगे। वो एक ऐसा रब है कि जो अपने बंदों को 70 माँओं की मोहब्बत से ज़्यादा चाहता है, जिसको पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, जिसे पता है कि आपकी मुश्किलात क्या हैं, जिसे पता है कि आपके आने वाले कल में क्या होने वाला है। आपको तो पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि आपका रिज़्क आ कहाँ से रहा है। एक जानवर, एक छोटी-सी चींटी अपना रिज़्क ढूँढ लेती है, तो उसको भी रिज़्क अल्लाह ताला अता करने वाला है बेशक। तो बस उस पर यकीन रख के देखें, आपको यकीन मानें, मैं एक एक्सपीरियंस वाली लाइफ़ के हवाले से बता रही हूँ कि आपके कारोबार में तो क्या, आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। आपके मामलात इस तरह से सॉल्व हो जाएँगे कि आप समझ ही नहीं पाएँगे कि मेरी क्या मुश्किलात थीं, क्या मेरे मामलात थे। तो ये यकीन का जो सफ़र होता है ना, ये यकीन का सफ़र सिर्फ़ अल्लाह ताला से स्टार्ट करें और उसी पर ख़त्म करें। जो लोग साथ देते हैं, यकीन मानें कि आप लकी हैं कि इस वक़्त भी कोई इंसान अगर किसी का साथ देता है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसका साथ देने वाला है। आप अगर किसी के साथ अच्छी नीयत रखेंगे, अच्छी नीयत करेंगे और कोई अमल सरअंजाम देंगे, तो अल्लाह आपके मामलातों को हल करेगा। तो बस इस अमल को सरअंजाम दें, सूरह कौसर को
पढ़ें 7 मर्तबा किसी भी वक़्त पर आप पढ़ सकते हैं, तो बेशक आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में किस तरह से बरकत करता है, कारोबार में किस तरह से बरकत करता है और इसी तरह से किसी के भी मामलात हों, किसी की भी मुश्किलात हों, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ना बढ़ाएँ। किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात ना लेकर आएँ। जब आप ये सोचेंगे कि आपकी नीयत अच्छी है, अगर कोई परेशान है तो कोशिश करें मोरल सपोर्ट दें, फाइनेंशियली ना भी दे सकें, मोरल सपोर्ट दें, ताकि उसको ये एहसास हो कि आज के टाइम में भी बहुत अच्छे इंसान बाकी हैं। और बेशक ऐसा है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि इतनी परेशानियाँ हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगियों में लगा हुआ है, मगर कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम सोच नहीं सकते और हमारे सामने कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि यार आज भी बहुत अच्छे इंसान बाकी हैं। तो बस अल्लाह ताला भी उनके लिए आसानी पैदा करता है। जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, तो अल्लाह भी आपकी मुश्किलातों को आसानियों में बदलेगा, ख़त्म कर देगा। ऐसा अमल जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसको आप करके देखिएगा और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस अमल से आपको क्या फ़ायदा मिला। वही बात है, नियत होनी चाहिए, यकीन का सफ़र होना चाहिए अल्लाह ताला पर, उम्मीद होनी चाहिए कि बस ये जो मैंने अमल सरअंजाम दिया है, इस अमल को करने के बाद मेरी कारोबार में, मेरे बिज़नेस में बरकत होगी। और यकीन मानें कि आप एक ऐसा एक्सपीरियंस खुद करेंगे कि दूसरों को भी आप ये बात बताएँगे। तो देखें, जो इल्म इंसान को मिलता है वो दूसरों को भी देना चाहिए। कोई अच्छाई आपको पता चल रही है तो दूसरे को भी आप कोशिश करें कि आप उसको बता दें। हमेशा किसी के नुकसान के हवाले से नहीं सोचना चाहिए, किसी को फ़ायदा भी देना चाहिए। आप खुद मुतमईन होंगे कि आपको खुद सुकून मिलेगा, खुद खुशी महसूस होगी कि हाँ, मैंने किसी का साथ दिया है, किसी के लिए इतनी हेल्प की है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कारोबार के हवाले से, बिज़नेस स्टार्ट हवाले से कि भाई किस तरीके से रिज़ल्ट मिल जाए, हम ये नहीं कर पाते, कुछ नहीं हो पा रहा हमसे। नए-नए लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनके लिए ये बेस्ट अमल है, करके देखिएगा और देन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस एक्सपीरियंस के बाद क्या चीज़ महसूस की और आपको इस अमल के बाद क्या रिज़ल्ट मिला है। तो मुझे खुशी होगी। ये एक ऐसा अमल था जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। लाइफ़ एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरा भी उससे सीखे। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव हो चुके हैं, नहीं सुनते हैं, आप एक बार उनसे बस शेयर कर लें। ज़रूरी नहीं होता आप उनको फ़ोर्सफुली एक बात कहें कि भई तुम्हें ये करना ही है। उनकी मर्ज़ी है, आप बस एक मैसेज दे दें कि तुम ये करके देखो, इंशाल्लाह तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा। वो करता है या नहीं करता वो उसका अमल है, आपने जो चीज़ की वो अल्लाह ताला को मिल गई और अल्लाह ताला ने आपकी नीयत भी देख ली। तो बस एक छोटी-सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। एंड थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरी वीडियोज़ एंड तक देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुँचे हैं। और अगर किसी भी हवाले से, किसी भी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरी होती हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग की होती हैं और जेम स्टोन के हवाले से किसी को भी कोई क्वेश्चन करना हो, तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिटेल मैसेज जो आप लोग जानना चाहते हो, जो आपको वीडियो में ना समझ आए। अदरवाइज़ ये होता है कि आप अगर कोई एक क्वेश्चन करते हैं छोटा-सा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दे दूँगी। लेकिन अगर उसको भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फरवा ज़ैदी 13 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जल्द रिप्लाई दे दूँगी। और देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से कि जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मेरा भी एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया है, मगर उसके बाद मज़ीद कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं कि मैं समझ जाती हूँ कि आप लोग जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा। तो माने कि मुझे बहुत इरिटेशन फ़ील होती है कि किस तरीके से काम कर रही हूँ, मैं किस तरह से वर्कआउट करती हूँ। तो देखिए, किसी को भी जो है ना नुकसान नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले के पास भी टाइम हो आपके किसी भी फ़िज़ूल सवाल का जवाब देने के लिए। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के कोई मैसेजेस नहीं किया करें इंस्टाग्राम पर, कि जिससे जो है मैं आप लोगों को डायरेक्टली ब्लॉक कर दूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इस तरीके से ब्लॉक कर देती हूँ, मैं वेट नहीं करती। तो ख़्याल किया करें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कि आप
क्या बात करना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को जवाब दूँगी। और बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है कि जो जानते होंगे कि जो लोग वो सवाल करते हैं, मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। तो कोशिश किया करें ऐसी कि नौबत ना आए कि मैं आप लोगों को ब्लॉक करूँ, आप लोग क्वेश्चन्स करें, तो मैं आप लोगों को फ़ौरन रिप्लाई देती हूँ। तो जब मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो आप लोगों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ख़ैर जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से आप लोग मेरे चैनल को देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आप लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, जो ऑडियंस मेरी है, जो मेरी वीडियोज़ को देख रही होती है और मुझे बता रही होती है कि हाँ भई मेरे मैसेजेज़ आप तक सही पहुँचे हैं, तो उन सबको थैंक यू दिल से। फिर से अगेन मैं बोलूँगी इंडिया की तरफ से ख़ास करके जो लोग इंडिया से सुन रहे होते हैं, कमेंट्स करते हैं या मैसेजेज़ मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत दिली खुशी होती है कि वहाँ से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को सुन रहे होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे। बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।